हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 130 पे पहुंच चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का। तो इसका मतलब जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे इक्वेशंस बनाने में वन वेरिएबल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वन वेरिएबल अगर आप समझ जाते हैं तो टू वेरिएबल समझना बहुत आसान हो जाता है, जो कि हम 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ा है स्टूडेंट्स। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आई होगी आपको, और कोई भी कमी या कन्फ्यूजन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आराम से करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। A lady went shopping and spent half of what she had on buying hankies and gave a rupee to a beggar waiting outside the shop। तो स्टूडेंट्स, एक लेडी है जो कि शॉपिंग पे जाती है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना उसके पास था, अब वो अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ है कि कितने पैसे लेके वो निकली थी, लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि जितना उसके पास अमाउंट था उसमें से आधा तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है, आधा खर्च कर दिया, और जितना बचा था उसमें से उसने 1 रुपी मतलब 1 रुपया निकाल के एक बैगर था जो कि शॉप के बाहर बैठा था उसको दे दिया। तो इसका मतलब जितने भी पैसे उसके पास थे उसका हाफ तो वैसे ही उसने खर्च कर दिया शॉपिंग में, और जितने बचे उसमें से भी 1 रुपया निकाल के दे दिया। आगे बढ़ते हैं। शी स्पेंट half of the remaining amount on a lunch and followed that up with a 2 rupee tip। अब देखिए एक और चीज़ हुई। जितना भी उसके पास अब पैसा बचा था, मतलब 1 रुपया बैगर को देने के बाद जितना उसके पास बचा था उसका आधा लंच पे खर्च कर दिया, और जो वेटर होते हैं जो रेस्टोरेंट में, उनको 2 रुपए टिप भी दी। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ हो रही है। जितना बचा उसका आधा खर्च करके उसने 2 रुपए जो असली में था वो टिप उसको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी स्पेंट हाफ ऑफ वॉट शी वॉज लेफ्ट ऑन अ बुक एंड 3 रुपीज़ ऑन बस फेयर। अब दोबारा से जितने पैसे बचे हैं टिप देने के बाद उसका आधा उसने बुक पे खर्च कर दिया, और 3 रुपए बस फेयर के तौर पे खर्च कर दिया, जो कि उसने घर पहुंचते टाइम बस का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखिए जितना भी अमाउंट था उसके पास उसका आधा, फिर -1, और उसके बाद उसका आधा, फिर -2, एंड अगेन फिर फाइनली उसका आधा एंड -3। ऐसे ही तो हो रहा है। अब हुआ क्या? वेन शी रीच्ड होम शी फाउंड दैट शी हैड एग्जैक्टली 1 रुपी लेफ्ट। तो जब वो घर पहुंचती है तो उसको ये पता लगता है कि जितने वो पैसे ले गई थी उसमें से सिर्फ 1 रुपया वो वापस लेके आई है, बाकी सारे पैसे खर्च हो गए, मतलब अभी भी 1 रुपया बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में आपसे वही सवाल पूछा है स्टूडेंट्स कि कितना पैसा वो खर्च करने गई थी, मतलब लेकर गई थी अपने साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझिए। आपको जो पूरी की पूरी इक्वेशन होती है उसको रिलेट कर देना है इस 1 रुपए से जो उसके पास बचा। ठीक है, हम इसी 1 रुपए के हिसाब से सारी इक्वेशन को रिलेट करने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है करने का। एक बार इक्वेशन आपको समझ आ गई तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए आपको उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हाफ से उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, वो अपने आप ही चीज़ आधी होती जाएगी। और यहाँ पर हम शुरुआत तो करेंगे x से, जो कि उसके पास टोटल अमाउंट था, लेकिन पहुँचना कहाँ है? 1 पर। इसका मतलब एक और जगह आपको फोकस करना है कि उसके पास पैसा कितना बचा, उस पे फोकस करना है। आपको उस पे नहीं करना है कि उसने कितना खर्च किया, मतलब उसके खर्चे जोड़ने नहीं है। आपको जो बचा है वो उसमें से खर्चे माइनस करने हैं। मतलब आपको किसके हिसाब से करना है? 1 रुपी के हिसाब से, जो कि उसके पास बचा है। तो पूरे रुपए में से जो वो लेके गई, उन रुपयों में से 1 रुपी तक पहुंचने के लिए आपको क्या देखना होगा? जितने पैसे उसके पास बचे, ना कि खर्च हुए। ठीक है, अभी आपको जब मैं करूंगा तो समझ आएगा। तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल अमाउंट शी हैड बी ₹X। अब आपको है ना अगले में कुछ नहीं लेट करना, अब यहाँ पे सिर्फ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम इक्वेशन बनाने वाले हैं सीधा।
और उसको फिर सॉल्व करेंगे। अब बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक तो इक्वल टू लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 रुपी, 1 रुपये बचा। और यहाँ से कहानी शुरू करते हैं कि 1 रुपये तक पहुँचने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, एक्स उसके पास टोटल अमाउंट था, याद होगा आपको। इसमें से आधा उसने खर्च कर दिया, तो हमको खर्चे के हिसाब से तो देखना नहीं, हमको जो बचा है उसके हिसाब से देखना है। तो इसको है ना, मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जितना था उसका आधा हो गया, उसके पास आधा ही बचा। तो ये लीजिए इतना बचा हुआ है, इसमें से 1 रुपया वो देती है बैगर को, तो ये लीजिए -1 कर दिया। अब इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि इतना होने के बाद जो अमाउंट बचा उसका आधा उसने और खर्च किया था, कहाँ पे? लंच पे। ठीक है, तो देखिए अब इस पूरे का जो भी अमाउंट बचेगा ना, ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा और जो बचेगा फिर आगे बढ़ूंगा, तो उसका इस पूरे का आधा कर दिया मैंने। अच्छा, लंच करने के बाद उसने 2 रुपये टिप दी थी, तो ये लीजिए। अब यहाँ पे मैं दूसरी तरीके का ब्रैकेट भी यूज़ कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब तीसरे में क्या हुआ स्टूडेंट्स? तीसरे में जो अमाउंट बचा उसका आधा उसने खर्च किया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, इस इक्वल टू को थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पर 1/2 जो है इसमें से 3 रुपये उसने बस फेयर खरीदा था, 3 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी अमाउंट था उसका आधा उसने बुक में खर्च किया और 3 रुपये दे के वो घर वापस आ गई। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास कितने पैसे बचे। तो जब भी मैं ये देखता हूँ कि कितने पैसे बचे तो खर्चे को माइनस करके ही देखता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे आपको इसके हिसाब से चलना है, जितना पैसा बचा और जितना पैसा बचा ये दोनों बराबर हो गए, ये एक्स की टर्म्स में और ये रियल वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ब्रैकेट और यूज़ कर लेता हूँ मैं, जो कि बड़ा ब्रैकेट होगा, फाइनल ब्रैकेट। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए, इक्वेशन बनानी आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो बाकी ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया? देखिए हाफ एक्स हो गया, 1/2x, इनको मल्टीप्लाई कर दिया -1। ठीक है, अच्छा एक ब्रैकेट अभी और लगना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इसका एलसीएम लेके ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1/2, बाकी एज इट इज़ नोट कीजिए। मल्टीप्लाई बाय 1/2 -3 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट्स को सही से यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा इसका। और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए ये तो एक्स ही रहा, -2 हो गया। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एज इट इज़ लिख देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही लिखनी होंगी, इज इक्वल टू 1। अब ये वाला ब्रैकेट खुलने वाला है। ठीक है, अब कैसे खुलेगा? ये ब्रैकेट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए ऊपर तो 1 है तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या होता है? अब इस ब्रैकेट को नहीं लगाना, आपको सीधा लिखना है x - 2/4। यहाँ पे 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और -2 पीछे आ रहा है, -3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? थोड़ी सी और जगह यूज़ करके एक और स्टेप करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कैसे लेंगे? ये देखिए 4 आ गया एलसीएम, x - 2 तो सेम रहेगा, -8 हो गया यहाँ पे। मल्टीप्लाई बाय 1/2 -3 इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं ताकि एक ही पेज पे सारी कैलकुलेशन आपको नज़र आए। अब ये वाला ब्रैकेट भी मैं खोल देता हूँ और साथ में इसको -10 भी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा? x - 10। ठीक है, देखिए ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो x - 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो 8 हो जाएगा, और साथ ही साथ -3 भी लगाना है मेरे को। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट खोलते समय मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और -3 यहाँ पे लगा दिया, जिससे क्वेश्चन बहुत